दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों यहाँ पर इस मास्टर क्लास में, इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग का डिटेलिंग देने वाला हूँ कि आपको कैसे करके डिजिटल मार्केटिंग में ग्रोथ अचीव करना है, क्या क्या चीज़ें आपको सीखना है। और इस बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, क्लियर कर दूँगा मैं आपको कि एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर स्कोप ये सारी चीज़ें है या नहीं। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में। दोस्तों अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करें तो हम ये सोच सकते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के वजह से आजकल के बहुत सारे लीडिंग कंपनीज है जो कि स्टे कर रही है, जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ अचीव कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर अमेज़न की बात लें तो अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स का वेबसाइट है। और आप समझ सकते हो कि अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मतलब इंटरनेट में बिजनेस करने वाला वेबसाइट है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म का कितना बड़ा योगदान है। और यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हो कि फेसबुक के फाउंडर जो कि है मार्क जुकरबर्ग, वो हमेशा टॉप 10 रिचेस में आते रहे हैं। तो यहाँ पर समझ सकते हो कि फेसबुक भी एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों यहाँ पर जब हम बात करें तो गूगल की, तो गूगल एक सबसे बड़ा सर्च इंजन है जो कि लीडिंग सर्च इंजन में माना जाता है। और दोस्तों इसका जो फाउंडर है लैरी पेज, ये भी बिलियनर्स में माना जाता है। तो फिर आप समझ सकते हो कि इन एग्जाम्पल से कि यहाँ पर ग्रोथ कैसा है, यहाँ पर आप कितना बड़ा अचीवमेंट अचीव कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बिलियंस में बात होता है, ट्रिलियंस में बात होता है। और दोस्तों डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से आप सोच सकते हो कि ये सारे बिजनेसेस स्टे करके रहिए। और इससे आप समझ सकते हो कि डिजिटल का ग्रोथ कितना अच्छा है और यहाँ पे आप कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। आप अगर 1 बिलियन का 10% भी कमा लो तो आप सोच सकते हो आप कितना अमीर बन सकते हो। तो फिर आप सोच सकते हो कि यहाँ पर आपका कैरियर स्कोप कैसा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि ये सारे लीडिंग कंपनीज़ में आप क्या क्या कर सकते हो जिसके मदद से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, ज़्यादा अच्छा कैरियर बना सकते हो। दोस्तों आपको पहले समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में एक कैरियर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। दोस्तों कोई आपको क्यों पैसा देता है, आपको इस बारे में समझना पड़ेगा। दोस्तों जब आप बात करते हो पैसे कमाने की, आपको ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि आप बिना वैल्यू दिए मार्केट प्लेस से पैसा अर्न नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देना पड़ेगा और उस इंसान को देना पड़ेगा जो कि पैसे आपको दे सकता है, जिसके वजह से आपको पैसा मिल जाएगा और उसे वैल्यू भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप कंसीडर कर सकते हो कंपनीज़ की, क्योंकि कंपनीज़ के पास पैसा तो है आपके लिए देने के लिए, बट आप उसे क्या वैल्यू में दे सकते हो जिसके वजह से वो आपको पैसा दे। दोस्तों यहाँ पर जब हम बात करें, कुछ स्किल्स होती हैं जो कि सीख कर हम कंपनीज़ को वैल्यू दे सकते हैं। इसमें से कौन सी ऐसी स्किल्स है जो कि आप सीख कर कंपनीज़ को ऐसे अच्छे खासे वैल्यूज़ दे सको जिसके मदद से वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पे करने के लिए राज़ी हो जाए या फिर कन्वेंस हो जाए। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, जो स्किल सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है, जो स्किल लीडिंग स्किल माना जाता है, वो है डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि दोस्तों आपने अगर डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, आपने अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कैसे मार्केटिंग की जाती है ये सीख लिया, और कंपनीज़ के लिए आपने सेल जनरेट करना सीख लिया, आपने रेवेन्यू जनरेट करना सीख लिया, तो दोस्तों कंपनीज़ के लिए आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि रेवेन्यू ब्लॉड की तरह होता है। कंपनीज़ के सारे बैकएंड के प्रोसेसेस रेवेन्यू के वजह से ही चलते हैं। और आपको ये समझना है कि कंपनीज़ में प्रॉफिट भी रेवेन्यू के वजह से आता है, और सारा का सारा बैक एंड का जो एम्प्लॉई का प्रोसेस रहता है, जो भी सारे प्रोसेसेस रहते हैं, वो रेवेन्यू पे ही टिका रहता है। तो आपने अगर रेवेन्यू जनरेट करना सीख लिया तो कंपनीज आपको पैसे देने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं करेगी। और इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए चलना है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं
कि रेवेन्यू आपको कैसे जनरेट करना है। आप अगर डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी स्किल्स को सीख लेते हो जिसके वजह से कि डायरेक्टली कंपनीज़ को रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, तो आप बहुत ही अच्छा खासा अर्निंग कैपेबिलिटीज़ अचीव कर सकते हो। दोस्तों अगर हम एग्जांपल लें तो क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जो कि एक्चुअल में एक कंपनीज को डायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट करके देती है। वो मार्केटिंग तो आता है, बट यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे स्किल्स है और यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हो कुछ स्किल्स जो कि डिजिटल मार्केटिंग में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, और कुछ स्किल्स जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम अगर कंसीडर करें वीडियोग्राफी को या फिर इमेज एडिटिंग को, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, क्योंकि इसका कोई ऐसा नाता नहीं है जो कि एक्चुअल में रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। अगर आप फ़ोटो एडिटिंग करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, तो यहाँ पर अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि वीडियो या फ़ोटो एडिटिंग से नाता रखता है, तो फिर आप यहाँ पर कंपनीज़ को कोई भी अच्छा खासा वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो जिसके मदद से कि वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हो सके। बट वही उसी टाइम पर कोई एक ऐसा स्किल जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंपनीज़ में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो फिर कंपनीज़ उन स्किल सीखे हुए लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे देने के लिए कन्विंस्ड हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे स्किल्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों हम अगर बात करें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्किल्स जो कि एक्चुअल में कंपनीज़ में रेवेन्यू जनरेट करके देती हैं, तो वो कितने टाइप के होते हैं? वो दो टाइप के होते हैं दोस्तों, और वो दो टाइप के ऐसे होते हैं। कुछ स्किल्स फंडामेंटल स्किल्स होती हैं, कुछ स्किल्स टूल बेस्ड स्किल्स होती हैं। तो फिर फंडामेंटल स्किल्स से हम आज बात करने वाले हैं और हम जाएंगे टूल बेस्ड स्किल्स को। तो दोस्तों फंडामेंटल स्किल्स में पहला नंबर पे जो स्किल आता है वो है कॉपी राइटिंग। दोस्तों आपको यहाँ पर समझना होगा कि कॉपी राइटिंग ऐसा वैल्यूएबल स्किल है जो कि आपको सीखना ही सीखना है जब आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो, या फिर इसी एक स्किल से आप लाखों करोड़ों में पैसा कमा सकते हो। दोस्तों आज ए फ्रीलांसर, आज ए जॉब होल्डर, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो अगर आपका टैलेंट है कॉपी राइटिंग में। क्योंकि दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि कॉपी राइटिंग का कितना वैल्यू है। आप कॉपी लिख के सिर्फ कुछ लिखते नहीं हो, आप एडवर्टाइजमेंट लिखते हो। हाँ, आप बहुत सारे मार्केटिंग के टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हो, टूल्स यूज़ कर सकते हो आपके कस्टमर्स के पास पहुंचने के लिए। बट अगर आपका कॉपी अच्छा नहीं है, अगर आपका कॉपी कॉम्पेलिंग नहीं है, तो आप अपने कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाओगे आपके प्रोडक्ट या सर्विस को ख़रीदने के लिए, जिसके वजह से आपका सारा का सारा बैकएंड का प्रोसेस बंद तो रहेगा और आप टाइम और पैसा भी अपने मार्केटिंग कैंपेन में लॉस करोगे। दोस्तों दूसरे नंबर पर जो कि फंडामेंटल स्किल्स में आता है वो है मार्केटिंग। दोस्तों आप डिजिटल मार्केटिंग करो या फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग, अगर आपको मार्केटिंग के बारे में नहीं पता है तो आप अच्छे खासे मार्केटिंग कैंपेन नहीं चला सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग कैसे वर्क करता है, कैसे कैसे तरह से मार्केटिंग की जाती है, और इन सारी चीज़ों के बारे में। और दोस्तों तीसरे नंबर पर स्किल आता है वो है सेल्स। दोस्तों आपको साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा जब आप इंसान के साथ सेल में कन्वर्ट करना चाहते हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि सेलिंग कैसे की जाती है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं सेलिंग के, आपको कैसे किस इंसान को कन्विंस करना है ताकि वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को ख़रीदे। दोस्तों इस तरह से आपको सेलिंग भी स्किल सीखनी चाहिए जब आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो। अब दोस्तों लास्ट में जो फंडामेंटल स्किल्स में आता है वो है कंटेंट मार्केटिंग। दोस्तों यहाँ पर हमने इसलिए इसे लास्ट में रखा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चीज़ है जब हम बात करते हैं मार्केटिंग की, क्योंकि बिना कंटेंट के आप मार्केटिंग कर ही नहीं सकते। चाहे ये कोई इमेज हो सकता है, चाहे ये कोई वीडियो हो सकता है, चाहे ये कोई ऑडियो के फॉर्म पे हो सकता है, बट बिना कंटेंट के आप मार्केटिंग कर नहीं सकते। यह आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। और अगर आप मार्केटिंग जानते हो, अगर आप कंटेंट मार्केटिंग जानते हो, तो आपका स्कोप बहुत ही ज़्यादा है मार्केट प्लेस में। जब आप मार्केटिंग करने उतर रहे हो, जब आप कुछ
कंपनी को वैल्यू देना चाह रहे हो तो आपको कंटेंट मार्केटिंग आना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं टूल बेस्ड स्किल की, जो कि है टूल्स के रिलेटेड। आपको कुछ टूल्स सीखना पड़ेगा जिसके मदद से आप अपना कैरियर अच्छा खासा बना सकते हो। और दोस्तों मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि इनमें से कोई भी स्किल सीख के आप अच्छा खासा कैरियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। दोस्तों पहले नंबर पर जो स्किल आता है वो है सर्च इंजन मार्केटिंग। दोस्तों सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है, SEM जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है कि सर्च इंजन पर आपको एडवर्टाइजमेंट चलाना आना चाहिए, जिसके मदद से आप कंपनीज़ के एडवर्टाइजमेंट को सर्च इंजन पर चला सको और जिसके मदद से कंपनीज को सेल आए, ग्रोथ हो और फिर रेवेन्यू जनरेट हो। दोस्तों इसके बाद दूसरे नंबर पर जो स्किल आता है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको या तो किसी सर्च इंजन पर आपको उस प्रोडक्ट या सर्विस को रैंक कराना होता है, जिसके वजह से सर्च इंजन पे आप रैंक करते हो या फिर आपका जो आप जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसे रैंक करवाते हो, जिसके मदद से व्यूअर आता है या फिर कोई कस्टमर आता है और वहाँ पर जाके कोई परचेसिंग डिसीजन लेता है, जिसके मतलब से आपको या फिर कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता है। और दोस्तों यहाँ से आप ग्रोथ को पता लगा सकते हो। इसके बाद जो दोस्तों स्किल आता है वो है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में बहुत बड़े बड़े स्किल्स है, बट यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ सोशल मीडिया में लीडिंग कंपनीज है जो कि सोशल मीडिया को हैंडल करती हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये बहुत ही बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी एक प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज़ करना सीख लिया, अच्छे से मैनेज करना सीख लिया, तो यहाँ से भी आप अच्छे खासे ग्रोथ कमा सकते हो। क्योंकि आप समझ सकते हो कि आजकल कौन सोशल मीडिया पर नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर हैं, बिलियंस में लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। तो आप समझ सकते हो जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर बिजनेस का होना तय है। बट अगर आप बिजनेसेस को सोशल मीडिया के थ्रू एंगेजमेंट दे सकते हो, ट्रैफिक जनरेट करके दे सकते हो और कन्वर्जन ला सकते हो, तो सिंपली आप एक बिज़नेस के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो और ये हेल्पफुल होता है दोस्तों बिजनेसेस के लिए, ये आपको समझना है। और दोस्तों इसे समझ के आपको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करना आना चाहिए। दोस्तों इसके बाद जो स्किल आता है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। दोस्तों सोशल मीडिया को सिर्फ ऑप्टिमाइज़ करना ये तो एक स्किल हो जाता है, बट जब हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर मार्केटिंग की बात करें तो ये भी एक बहुत ही बड़ा स्किल हो जाता है। क्योंकि सोशल मीडिया पर ऑडियंस है, कंपनी चाहती है मार्केटिंग करना। अगर आप वहाँ पर हेल्प कर सकते हो कंपनीज़ को मार्केटिंग करने के लिए, तो वहाँ पर आपकी कैरियर ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि आप कंपनीज़ को डायरेक्टली अपने कस्टमर्स के पास पहुँचा सकते हो, जिसके मदद से वो आप अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्शन कर सकती है, वो अपने कस्टमर्स को कन्वर्ट कर सकती है और जिन्हें सेल जनरेट हो सकता है और रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। और मैं यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन इसलिए इतने बार बोल रहा हूँ क्योंकि मेन मुद्दा वहीं पर रहता है। क्योंकि आप अगर किसी कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हो, इसका मतलब आप उसका सारा का सारा बैकएंड का प्रोसेस के लिए दाएँ हो। आप उसके सारे के सारे बैकएंड के प्रोसेसेस जो भी चल रहा है उसे चलाने के लिए आप ही एक इंसान हो जो कि मजबूर है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, रेवेन्यू जनरेटर्स आर रेन मेकर्स, और रेवेन्यू जनरेटर्स को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है कंपनीज़ में या फिर कहीं पे भी। और दोस्तों इसके बाद आ जाता है जो स्किल, वो होता है ईमेल मार्केटिंग। दोस्तों ईमेल मार्केटिंग में आप क्या कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग में आप ईमेल मार्केटिंग करते हो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। मतलब यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर्स होता है जहाँ जिसे आपको सीखना पड़ता है और जिन्हें सीख के आप ईमेल के थ्रू मार्केटिंग करते हो। और आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि ईमेल मार्केटिंग आज के तौर पर नहीं, बहुत ही पुराने तौर से चला आ रहा है। और ये आपको समझना पड़ेगा कि ईमेल मार्केटिंग के थ्रू बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है कंपनीज के लिए। इसीलिए आपको यहाँ
मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने ईमेल बॉक्स पे अभी जाके देखोगे तो फिर आपके ईमेल बॉक्स पे बहुत सारे कंपनीज़ के ईमेल भरे पड़े हुए होंगे, जो कंपनीज़ को आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया है। तो दोस्तों इसी से समझ सकते हो कि कंपनीज़ ईमेल मार्केटिंग क्यों करती है। और अगर आपने ईमेल मार्केटिंग सीख लिया तो फिर आपका कैरियर अपॉर्चुनिटी कितना अच्छा है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग ओवरऑल ये सारे स्किल्स का कॉम्बिनेशन है। आपको फंडामेंटल स्किल्स सीखनी पड़ेंगी और टूल बेस्ड स्किल्स सीखनी पड़ेगी। बट यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ कि फंडामेंटल स्किल्स मस्ट हैव है, क्योंकि आपके अंदर अगर फंडामेंटल स्किल्स की कमी है तो आप टूल बेस्ड स्किल को यूज़ करके कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। बट अगर वही आपके पास फंडामेंटल स्किल्स अच्छी हैं और आपने एक भी टूल बेस्ड स्किल को सीख लिया तो फिर वहाँ पे आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हो सकती है। आप बहुत ग्रोथ अचीव कर सकते हो और इस बात को आपको याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, लाइक बटन को दबाना मत भूलना। और दोस्तों अगर ये वीडियो के रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो फिर आप जाके सिंपली कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो। और दोस्तों मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ हमारा एक कॉपी राइटिंग का कोर्स भी है जिसे आप कर सकते हो जाके फ्री में। इसी चैनल पर वो अवेलेबल है, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों धन्यवाद, स्टे ट्यून्ड विद अस।